इन चीजों की प्राप्ति होती है। सुदामा जी पात्र हैं अकेले, और जीवन में इतने बड़े त्यागी, उतने ही बड़े वैरागी, उतने ही बड़े संतोषी, उतने ही बड़े धर्मात्मा, प्रसन्नात्मा, जितेंद्रिया ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। अकेले सुदामा जी ने इतनी लीलाएं करी। सुदामा जी जैसे त्यागी, उनके जैसे भगवान के भक्त, संसार भगवान के चरणों तक धो रहा हो, पी रहा हो, भगवान सुदामा के पांव धो के पी रहे। श्री सुदामा जी। अब आज अपन चर्चा ऐसी कर रहे हैं। अब आजकल तो सुदामा जी की कथा जब कथाओं में हो तो तुमने भी सुना तुझो, जैसे सुदामा जी की कथा को टेमाओ तो एक बूढ़ो सो बब्बा ढूंढ लाओ, उसकी मूल में तौलिया बांध आई और एक बिना मजी बाल्टी दे दी। बाल्टी को कोकंग रही नहीं ऊपर को, डंडा लेके कदे टेंट में चले जा, जहां मुझ के आदमी बैठो तो गिर पड़ गयो, जो कछु हो हमें दे दीजिए तो मुंह धोकर घर चले जाते। सुदामा जी की कथा होने लगी अब ऐसे। अब आप लोग जब विचार करो, जब हम ऐसे सुदामा जी को पेश कर रहे हैं तो अपन को सम्मान कर रहे हैं, कबू बताओ। अच्छा आप लोग अब तो आप सब पढ़ी लिखी बैठी यहाँ पर, पहले समझावो कठिन हो तो अब तो नहीं, अब तो सब पढ़ी लिखी बैठी बहने। अगर सुदामा जी की कथा अपन के मन में जा बनी रही कि वे बाल्टी से भीख मांगते तो अपन की कदर कर भी कब बताओ हमें। जबकि जब बाल्टी से भीख पता काय को मंगवाई जा रही कि 100 200 500 और इकट्ठे हो जाए। सुदामा जी से कछु मतलब नहीं है उनको। वे तो जो बेपापा आए थे सुबह घूटे बूटे छोल छाल के घरे चले गए। वे तो जन दादा फिर थे डंडा लाए मुंह से तोल गया बांधे, वे तो घूटे मूटे छोल छाल के घरे चले गए। वे तो बोरो पलस झुड़त कर रहा घरे, उनको तो पता नहीं है कि सुदामा बनो को हतो। वे तो 2-3 दिन बाद पता पड़ी जब भी लंगड़ा याद मिले गांव में। उन्हें पूछी का अरे क्या लगे लोग घर गया हमें सुदामा बना होगा, सब भी बटोर ले गए, हमारे 2 घूटे छोड़ गए। उतना पता पड़ो कि जिया बने थे। विचार करना है आप सब। सुदामा जी का जीवन ऐसा नहीं है जैसा हमने देखा है। सुदामा जी ने जीवन भर में ध्यान देगियो बिना हरो आप पर है, ताकि जब कभी आप बैठो तो तुम्हें भज्जा की खबर आवे कि उनने ऐसी सुनाई थी। सुदामा जी के 4 हो गए बेटा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, 4 बेटा हो गए। 4 बेटा भाई ने तो अपन ऐसी मान अपन भी गृहस्थी है तो लगभग ब्याह को अपन 15 साल तो मानो 15 साल सुदामा जी के ब्याह को हो गई, 20 मान ली, 25 मान ली, भज्जे मान ली, अपन गृहस्थी है। इतने दिन 4 बेटा हो गए। सुदामा जी ने कहूँ अपनी पत्नी को नहीं बताई कि कन्हैया हमारे मित्र आए। अब अंदाज लगा ली तुमने कितने स्वाभिमानी हुई, कितने स्वाभिमानी हुई है सुदामा जी कि अपनी पत्नी को नहीं बताई कि द्वारकाधीश हमारे मित्र आए, कि हम संगे पड़े हैं, कि हमारे दोस्त आए। अबे तो ऐसो है कहूँ पति को जैसे घर बारी को बाजारे में कहूँ 4-5 जने चीनन लगे तो घर बारो 3 बेर कहता घर बारी से तुम हमारी कदर नहीं कर रही, बाहर चल के देखो। अगर 2-3 आदमी बाजार में कहूँ संजय राम जी करन लगे उपत के तो वो घरवाली से रोटी खाते में कहते है तुम नहीं कर रही हमारी कदर, रोड पे चल आदमी थर थर कांपते हैं और हम घर पे कांपते हैं। आई बात समझ में? 2-4-6 जगह तना आबो जाबो हो जाए 4-6 आपसों में, हम तो कह 2-3 बिल लाइट आई के बिल तो भरवा देवे कोने के, फिर नहीं समझे वो गांव में को हमारी बता दीजिए। इनकी बताई सो लट्ठर घल गए, पहले सो जा रहे थे कभी कभी हो जाते यार भाई साहब तना तुम बोल दीजिए यार हमारे काम मत को, जैसे इनने कही कि यार वो काम कर देना वो अपने आदमी है, कहने लगो 2 बाप के कज्जो अगर हो जान दे कर वो तो ठीक है। इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है। इसके बाद भी आदमी कहते को अपनी बड्डे से अच्छी चलत, हम भैया के आदमी आए, भज्जा इनकी घर बारी आए जी उनके आदमी आए। अब आदमी तो लोगों के होते, महिलाओं के होते, स्त्रियों के होते, कहीं हम भज्जा के आदमी आए, भज्जा कब से लुगाई बन गए नहीं, उन भज्जा को मन से लग रही कि कया खेत कर रहा हूं, कहीं ये इतने कहीं ये भज्जा के आदमी आए। अरे राम राम नहीं। सुदामा जी ने अपनी पत्नी को ब्याह के 4 बेटा हो गए, 4 पत्नी को नहीं बताई कि कन्हैया हमारे मित्र आए। एक दिन सुदामा से को ने पूछी कि काय सुदामा जी तुमने भाभी को नहीं बताई?
राम राम। बोलो बांके बिहारी लाल की। गौर करना मेरी बात पर जी, मैं अच्छी कथा समझ में आ जाए। सुदामा जी से पूछी कि तुमने अपनी पत्नी को काहे नहीं बताई कि द्वारकाधीश समय मित्र आए। सुदामा कह लगे जितना बते हैं उतना ही पत्नी के है, ने हो तो सवेरे हो आओ। सवेरे नो पर वके है हमसे कहे तुम जा नहीं रहे। हम जिस दिन अपनी पत्नी को बता दें कि द्वारकाधीश समय मित्र आए, उस दिन पत्नी कहे कि तुम जा नहीं रहे, तुम्हारे दोस्त से मिल गई। इसलिए सुदामा जी ने पत्नी को नहीं बताया। कितनी स्वाभिमानी हुई है, जरा कल्पना करो आप सब। अच्छा चलो जो तो होगा। अब जैसे सुदामा जी की जब कथा आउट है, कहूं भी कथा हो, सुदामा जी की कथा में कहूं पंडित जी रो न पाए, सुदामा जी की हुई कथा और पंडित जी रो न पाए, तो बब्बा हरे कहते हैं बनत नहीं अब सीख रहो है। अगर सुदामा जी की कथा में महाराज डरे आने पाओ, रोने पाओ, तो गांव के कहते हैं अब सीख रहा हो, अब नहीं बने। वे महाराज आए थे, वे भारी डरे आने थे सुदामा के ऊपर। सुदामा की कथा रोबे की कथा समझ ली लोगों ने कि रोबे की कथा है सुदामा जी की कथा। ध्यान से सुन करके जाना, बहुत कुछ अच्छा सुन करके जाओगे आप सब। सुदामा जी की कथा रोने की कथा नहीं है, सुदामा जी की सिद्धांत की कथा है। अब जैसे कितनी चर्चाएं हैं सुदामा जी के बीच में है? कितनी बातें हैं। आदमी के सुदामा जी ने चोरी के चना खा लाए, एक इतने से कथा ही चालू करके उन्हें चोरी के चना खा लाए। अच्छा लोग ये भी कहते हैं कि सुदामा जी जब द्वारिका गए, पांव में उतने कांटे लगे जितने सुदामा जी ने चना खाए थे। जब भी हमने सुनी है कि जितने सुदामा जी ने चना खाए थे उतने ही कांटे सुदामा जी को द्वारिका जात में पांव में लगे थे। अब हमें जा बताओ वो गिनज्जा को आए, कुआ तो संग है, कुआ तो वो संग जो ने वे चना गिने थे, वो कोबो गिनज्जा आज जो ने वे कांटे गिने थे। बताओ अपन भी गौर नहीं करें, कुआ है वो गिनज्जा जो ने वे चना गिने थे कितने हैं, वो कौन ने वे कांटे गिने थे। एक चीज देखियो। दूसरी चीज भगवान को कहवो है कि जहां भक्त मोरे पग धरे, जहां भक्त मोरे पग धरे उते धरे हम हाथ, और पीछे पीछे हम चले कबू न छोड़े साथ। सुदामा के पांव में कांटे लगे रहे, तुम्हारा हाथ कहां हाथो। सुदामा के पांव में कांटे लगत रहे, तुम्हारा हाथ कहां हाथो। तो का सुदामा तुम्हारे भक्त नहीं ना, तुम कह रहे जहां भक्त मोरे पग धरे, और सुदामा ने पग धरो कांटे लगे, तुम्हारा हाथ कहां हाथो। और अगर तुम्हारे हाथ पे सुदामा को कांटे लग गए तो फिर दुनिया को काहे को बता रहे, फिर तुम्हें नहीं लगवाए कहा है। ये बात, ये भी बात सही नहीं है। अब देखो कैसी परिस्थिति थी सुदामा जी की। आप लोग सुनो तो तुम्हें लगे कि हाँ यार ऐसो भाव चाहिए। पता है का भाव को, जितना सुदामा जी बे उपला बीन बे गए थे, कंडी ईंधन रसोई घर बन भोजन बनने थे भंडार में। सो गुरु जी ने कह दी कि कन्हैया से कह दे कि जंगल जावे लकड़ी और वो उपला बीन के ले आवे कंडा और लकड़ियां। सो गुरु मां कहने लगी कि वो अकेलो न जे है, कन्हैया अकेले न जे है। गुरु जी कहने लगे काहे, कहने लगे वे बिना सुदामा के रहता ही नहीं है। वे तो जहां जाते दो ही संगे खावे, संगे सोवे, संगे पढ़े, संगे लिखे खेले, सब काम संगे ही करते। तो गुरु जी कहने लगे फिर सुदामा से कह दे सुबह भी चले जाएं। देखियो दो जने जान लगे। सो गुरु जी ने कही कि एक काम करो, भूखे प्यासे हैं दो ही, भंडार तो बनो नहीं यहाँ, ऐसो कछु मोचाई को रखो हो अगर तो तनक सो दे दे, खा के पानी मानी पी ले। मोचाई समझाता आप सब कि नहीं जाना। अबे न जाना तो जो जानवे की जरूरत भी नहीं है, आपका जरूरत ही नहीं पढ़ने कब। मनो जो सियाने आदमी उनको बताएं जरा भी तो जान गए हुए। पहले जब हमारे हार खेते जाते वो सवेरे से कलीबा बनने पाते, पहली बात तो हो तो इन्हें से बनतो का दोपहरी बारे आके बनती, ये तो हतो इन्हें का कलीबा बने। अबे तो ये पुरानी निकल जब भैया सो के उठा थे, एक भैया जब स्कूल जाते मम्मी की ऐसी परेठ होते कि मम्मी जाना था। भैया जब स्कूल चलो जाते जब मम्मी सोफा पे बैठा थे, आज को दिन कर गओ। जब भैया स्कूल जाते अकेले एक भैया को भोजन कराए में मम्मी पसीना पसीना हो जाता। अब यही तो सब चीजें बदल गई।
सारे खेत जाते हम और जने टक लकड़ियां काट भी जाते, तो कबों गुड़ को डगला ले जाते, कबों भुंजो आटो ले जाते, और कबों रियोता में भुंजे चना ले जाते। बजरी में चना भुंजाते वे तसला में, वे चन ओखों कहते मोचाई, और मोचाई ओखों भी कहते हैं। जैसे दो जने जा रहे तो वे कहते यार भज्जे चलो हमारे संगे फलाने गांव तक चल रहे, काहे कहने लगे यार गली में कोई बतिया भी नहीं तना बतिया चली, ओखों भी मोचाई कहते हैं। बतियावे को भी कहते हैं। जैसे जहां तो पी सकती पहले मताई हर, तो पड़ोसन को बुला लेती कि एक तरफ से तुम खींच गो, एक तरफ से हम खींचे, तुम्हारी बहू की कटाई तुम करियो, हमारी की हम कर, बिल्कुल दो जने बंगों की कटाई कर भी हमारी दार पे सजे, एक भी मोचाई कहते। अब ये चीजें निकल गई, अब बची नहीं है। तो गुरु माँ से कहा कि तनक सो कछु इनको दे दे सो जे खा पी के पानी पी ले। अच्छा बे गई भीतरे से पुटरिया में चना बंदी डरी थी, इनने वो पुटरिया खोली नहीं ना, ऐसी कैसी उठाई सुदामा दे दी। सुदामा जी ने ऐसी कांख के दबा ले, दो जने चले गए। अब देखियो जैसे ही भगवान गए, हार गए के बच्चे घाम लग गए कि जो कछु सो छारे में बैठ गए। अब छारे में बैठे कि नहीं बैठे हमें जो भी पता नहीं, हम संगे नहीं हर तुम्हें हम बताएं। हमने तो ऐसी सुनी है कि दो जने वन में गए थे। अब ऐसी तो आदमी कह देते कि जब पानी गिरो सो कोई सुदामा ने खाए चना, सो कोई भगवान ने पूछी का सुदामा कया खा रहा है, तो सुदामा कहने लगे हमारे दांत कटकटा रहे। अब बताओ को हतो वो संगवारो को आए, लाइव देखत रहो सब, विचार करो जरा इन चीजों पे तो गौर करो। वो संगाती को आए जिसको जो पता है कि दांत कटकटा रहा है, सुदामा ने कही है। ये बातें नहीं है सही। पता है क्या हुआ था, भगवान बैठे, सुदामा बैठे, भगवान कहने लगे सुदामा तेरे भूख लगी है, तो सुदामा कहने लगे चिंता क्या करे, गुरु माँ ने प्रसाद दो तो है। भगवान कहने लगे तो दो। सुदामा जी ने निकारो कांख से पोटरी, अब हमारी तरफ देखो आप सब, जब पता चल है पोटरी निकारी, और जैसे ही सुदामा ने पोटरी खोली, अबे भगवान नहीं देख रहे, सुदामा जी ने गांठ खोली कि आधे कन्हैया को दे दें आधे हम खा लें। और जैसे ही सुदामा की नजर पड़ी चनों पे, सुदामा हते त्रिकालदर्शी, चनों को जैसे ही सुदामा ने देखो, सुदामा जी जान गए कि चना तो शरापित है। चनों को है दुर्वासा ऋषि की शराब। दुर्वासा ऋषि ने शराब दे दी है गुरु मां को, संदीपनी महाराज की पत्नी को, कि तुमने हमें दान पुण्य को ना ही कर दई, और तुम्हारे घर में चना धरे हैं, हम शराब दे रहे हैं जे को वे चना खाए 5 दिन 5 रात अन्न न देख पाए। ध्यान दीजिए तुम, और चनों को शराब दे दी उन्हें कि 5 दिन 5 रात अन्न को तरस जाए। और जो सुदामा जी ने देखो कि जी चना अगर कन्हैया खे है तो 5 दिन 5 रात कन्हैया अन्न को तरस जाए। कन्हैया माने भगवान विष्णु, और अगर कन्हैया 5 दिन अन्न को तरस गए तो त्रिलोक अन्न को तरस है तो सब मर जाए, सब भूखों मर जाए। सो सुदामा जी ने एक पल की देर नहीं लगाई कि जहरो, तुरंत सुदामा जी ने पूरे चना मुंह में दे लाए। जैसे ही सुदामा जी ने चना मुंह में दाए, भगवान के टप टप पसुआ गिर गए कि 12 मित्र संसार की अलाय बलाय अपनी खपरिया पे ले गए। क्या बात समझ में आ गई आप सबको, धन्यवाद। भगवान कहने लगे 12 सुदामा संसार की अलाय बलाय ने सबरी अपनी खपरिया पे ले गए। सुदामा जी ने कहा 5 दिन हम तो भूखे बने रहे, और संसार भूखो नेरे वे इसे जे चना कन्हैया है न खान दे, कन्हैया को नहीं खान दे। इतने तक की कथा सब जने सुनाते हैं। अभी इसे आगे की सुनो, का भाव तो फिर होते वो। सुदामा जी ने खाए चना, गुटकी नहीं है। अब पता है का करो है, गुटकी नहीं है मुंह में रख ले। सुदामा जी से कही कि अब ये तुमने खा तो लाई है, गुटक ले। सुदामा जी बोले ऐसे कैसे गुटक लाए, मित्र भूखो बैठो हम कैसे खा ले, मुंह में रखे हैं वो अलग बात है, और अबे गुटकी नहीं है तो पेट में नहीं आए तो भूख नहीं मिटी, हम मित्र भूखो बैठो हम कैसे खा ले। तो नहीं खा रहे आओ तो उगल दे, अब तो थूक दे तो झूठे हो गए। सुदामा जी बोले अगर थूक रहे हैं तो गुरु माता ने अपने हाथों से दी थी हमारे हाथ में, वो संत ब्राह्मण साधु गुरु मां अपने हाथ से कोई प्रसाद तुम्हें दे दे वो तो परम प्रसाद अमृत मानना। सुदामा जी बोले हमने थूक, काहे नहीं थूक रहे। सुदामा जी ने कहा कि संतन को जो साधारण गृहस्थी का प्रसाद नहीं है ये,
भाव देखो सुदामा जी का बाप, संतन को जो सीत प्रसाद लिए मुख माही न जाते गिरायो, निगलत ही मोहे लाज लगे, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। समझ में आ जा रही? अगर गुटक रहे तो भगवान को भोग नहीं लगाओ। निगलत ही मोहे लाज लगे, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछूंदर की, ने गुटक पा रहा है ने उगल पा रहा है। भई गति सांप छछूंदर की, काहे करो कछु समझ न पायो। और पता है राजा भैया, बीत गयो दिन, पूरा दिन निकल गयो, मुंह में चना धरी, बीत गयो दिन वे बारी बिनीत, और गई रजनी दिन दूसरो आयो। अब विचार करो, पता कब हो? जैसे ही सुदामा जी ने चना खाए, भगवान कह लगे चलो घरे चलिए। सुदामा जी आश्रम आ गए, ये रिलेट हो गया में रात ही हो गई, तो दो जने सो गए। अब भूखे भगवान सो रहे हैं, भूखे सुदामा सो रहे, सुदामा के लिए चना मुंह में धरे, सुदामा ने करो टला और सो गए, बगल में भगवान सो गए। तेरे भी 2 बजी रात भी चना फूलन लगे लार में। अब एक मुट्ठी चना तो वे खाए थे, अब लार पनी तो कम से कम भी डबल होगा। अब वे मुंह खोलने पाए, थूक पाए न, गुटक पाए न, और सुदामा जी को तकलीफ होने लगी। उतना ही रात है भगवान उठे, रसोई घर में गए, बासी भात धरी थी, तनक सी चावल, बासी भात, भगवान ने कटोरी में डाली, पानी भरो और ले आए। सुदामा से टक के बैठ गए, उठो सुदामा कछु खाने हैं, खा ले सुदामा कछु। और इस सुदामा ने सोची कन्हैया कछु खा रहा हो। भगवान ने जोर जोर से 2 बार चावल चबाए, और जैसे ही भगवान ने जोर से गुटके, पता है सुदामा जी ने चना गुटक लाए, इतने गुटके हैं चना। जब भगवान ने बिडिया भर कटोरी भर चावल खा लाए, जब 2 बजी रात चना गुटके सुदामा जी ने। अब अपन कह रहे कौन चोरी के चना खाए, कौन गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हुए निर्धन, क्या हुए कोड़ी, और हम कह रहे कि बिल्कुल यहाँ से दोहा के प्राण नहीं कड़े। अच्छा, सुदामा जी की कथा हो तो जब ये बाई है रोते भी बहुत है। पता है ये क्या कहते हैं? देखो तोरी ऐसा अब होगो, जब तोरी भगवान ने उनके गोड़े अधोए, पांव नहीं कह पा रही, भाव में बह रही हैं, जब तो उनके गोड़े अधोए, ऐसा अब होगा तेरे, भगवान न करे को के बेटी बेटा भूखे न बैठ। ऐसी नेहती कथा, ऐसे नहीं रोने, रोने सो कछु और पैसे रोले भी करे तुम्हारे, खुद तुम्हारे रोके जानत नहीं है। कबू कबू तो ऐसा रो ले तुम्हारे के प्राण नहीं कड़े हाथों के मारे के मर जाए, का करने लगे। आओ कबू कबू तुम्हारे 20 साल पहले को रो लेते, 20 साल पहले को रो लेते माताएं, पूछो कैसे। 2 माताएं बैठी हुए मोहल्ला में घर है, और 15 या 10-12 साल की बिन्ना यहाँ पे, और पानी दे के चली जाए। 10-12 साल की